मैं पैसे दूंगी, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दूंगी। What do you mean आप पैसे दोगे? I'll call you back. तुम रईसजादे लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं पर भी किसी को भी खरीद ले सकते हो? तुम जैसे लोगों की वजह से इंसानियत खत्म हो रही है। जहाँ कोई जरूरतमंद देखा नहीं कि अपने डिमांड रखना शुरू कर देते हो आप। किसी मजबूर का फायदा कैसे उठाना वो आप लोगों से सीखना चाहिए। Excuse me? देखिए, मैं मानती हूँ मेरा पति मजबूर है, इसलिए वो ये कदम उठा रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं उसे समझा सकती हूँ। उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। आप मेरे पति को रोकिए, प्लीज जाके रोकिए उन्हें। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। मेरी बात तो सुनिए। लाइफ हमें कभी कभी ऐसे मोड़ पर आकर रोक देती है कि हम वो बेचने के लिए राजी हो जाते हैं जो हमने सपने में भी ना सोचा। लेकिन मैं अपने पति को जानती हूँ, वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत क्रिएटिव है। बस उन्हें वो एक चांस नहीं मिल रहा है। जिस दिन उन्हें चांस मिलेगा ना, वो अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे। मैं सच कह रही हूँ। लेकिन तब तक के लिए मैं उन्हें ये कदम नहीं उठाने दूंगी। देखिए, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने पति के पीछे खड़ी रहे। जरूरत पड़ने पर मैं उसके साथ खड़ी हो सकती हूँ। मैं उसे हेल्प करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती हूँ। आई स्वेयर आई कैन डू इट। पर वो ये कदम नहीं उठा सकते। आप प्लीज उन्हें रोके, प्लीज उन्हें रोके। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, प्लीज। हो गया आपका? अब मैं कुछ कहूँ प्लीज? देखिए, मैं भी आपकी तरह एक पेशेंट हूँ इस हॉस्पिटल में, और यहाँ क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, आई हैव नो आइडिया। मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं भी अपने पैसों से अपने प्रॉब्लम का हल चाहती हूँ, पर ट्रस्ट मी, मुझे जो चाहिए वो आपका हस्बैंड तो क्या, कोई मर्द नहीं दे सकता। देखिए, आई थिंक यू आर मिस्टेकन। आप जिसे ढूंढ रही है वो मैं नहीं हूँ। देखिए, एक्सक्यूज मी। हेलो राघव, तुम कहाँ हो? अरे मीटिंग में था। क्या हुआ, इतने फोन कर रहे हो बार बार? एवरीथिंग ओके? सब कुछ ठीक है ना? तुम मीटिंग में हो तो बहुत, मुझे तुमसे अभी मिलना है। तुम जहाँ कहीं भी हो उसका एड्रेस मैसेज करो। मैं अभी मिलना चाहती हूँ तुमसे। ओके। I'm really sorry। मैं न जाने आपको कितना कुछ बोल गई। वो क्या है ना, मैं अपने पति के लिए बहुत परेशान हूँ। उसे लगता है वो मेरा ख्याल नहीं रख पाता, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके साथ बहुत, एनीवे, I'm sorry। ठीक है, राघव, राघव, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कोई ऐसा कदम नहीं उठाने दूंगी। क्या हुआ नैना, तुम मुझसे अर्जेंटली क्यों मिलना चाहती थी? एवरीथिंग इज ओके? क्या हुआ नैना? घर पे कुछ हुआ? किसी ने कुछ कहा तुमसे? तुम समझते क्या अपने आप को? हम दोनों ने डिसाइड किया था ना, सब मीटिंग में हम साथ में जाएंगे। तो मुझे बिना बताए क्यों चले गए? हाँ डिसाइड किया था, लेकिन एक अर्जेंट काम आ गया था इसलिए। इतना क्या जरूरी काम आ गया था? हाँ राघव, इतना क्या जरूरी काम आ गया था? तुम्हें पता भी मैं कितना डर गई थी। एक तो मुझे बिना बताए चले गए, और फिर उस न्यूज़पेपर की एड पर एक सर्कल करके चले गए। तुमने सोचा मैं कितना डर गई वो देख के? मुझे लगा तुम, हाँ मैंने न्यूज़पेपर के ऐड को सर्कल किया था, लेकिन उसे देख के तुम्हें क्यों, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे लगा तुम्हें साइड पे सर्कल करके गए थे ना। ये मजाक है तुम्हारे लिए? क्या करना चाहती हो तुम राघव? एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये देखकर मैं कितना घबरा जाऊंगी? मुझे लगा तुम पैसों के लिए अपनी किडनी बेचने जा रहे हो। मैं पैसों के लिए अपनी किडनी बेचने जा रहा हूँ। This is not funny। It is fun। नैना,
तुम्हें क्या लगा मैं पैसों के लिए अपनी किडनी बेच दूंगा? तुम्हें प्रोफेसर किसने बनाया? तुम कॉपी करके पास हुई थी क्या? ये देखो, मैंने है ना इस एड को सर्कल किया था, उस एड को नहीं। उसकी प्रिंट पीछे आ गई थी, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। हेल्प नीडेड इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। देखो। मुझे एक बात बता, तुम अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स रहते थे, उनको मार्क्स कैसे देती थी? ओके, सुनो, माना कि मेरी हालत थोड़ी बुरी है, लेकिन मैं पागल नहीं हूं मेरी माँ, इतना भी डेस्परेट नहीं हूं कि पैसों के लिए अपनी किडनी दे दूं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि मैं अपनी किडनी डोनेट कर रहा हूं, तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आई मीन, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्यों? मुझे अपनी चिंता हो रही थी। अगर तुम अपना कोई वाइटल ऑर्गन जाके डोनेट कर दोगे तो मेरे लिए पैसे कौन कमाएगा? मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई हट्टा कट्टा नौजवान पैसे कमाए। अब वैसे भी पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे नहीं होंगे ना तो हम जिएंगे कैसे? इसलिए मैं अपने बारे में सोच रही थी, तुम्हारे बारे में नहीं। देखो ना, गलती चाहे जिसकी भी हो, माफी हमेशा मुझे ही मांगनी पड़ती है। सॉरी प्रोफेसर। अच्छा, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है तो एक आइसक्रीम तो बनती है ना, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। कम ऑन प्लीज। जो है समा कल हो ना हो। ओह माय गॉड, यहाँ तो इतने सारे फ्लेवर्स है, पैशन फ्रूट, क्रैनबेरी, चॉकलेट। राघव, मुझे तो लगता है मैं सारे खाने वाली हूँ। तो खाओ ना, रोका किसने? ट्रीट मेरी है बॉस, डू व्हाटएवर यू वांट। मैंने तो डिसाइड कर लिया है। 1 चॉकलेट आइसक्रीम एंड 1 मिनट। तुम क्या खाओगे? मैं तो आइसक्रीम नहीं खा रहा। एक्चुअली मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो मुझे बहुत हैवी फील होगा, और मैं ऑलरेडी बहुत स्टफ्ड हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा मोटा भी हो गया हूँ, इसलिए मुझे डाइटिंग करनी चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब बाहर जो मैंने तुम पर चिल्लाया ना, उसकी वजह से मेरा गला सूख गया है। अब आइसक्रीम खाऊंगी तो गला खराब हो जाएगा। चले तो हम घर जाते हैं, आइसक्रीम कभी और खाएंगे। सॉरी, वी डोंट वांट इट। चलो। पैसे हैं मेरे पास, तुम आइसक्रीम खाओ, मुझे पता, तो मुझे वैसे मना कर रही। क्या जबरदस्ती है? नहीं खानी आइसक्रीम कभी। देखा, कह रही हूं मुझे नहीं खाना। सच? कितनी अजीब बात है, मैं नैना के लिए एक आइसक्रीम भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। क्या सोच रहे हो? चलो। Excuse me. If any customer goes without eating ice cream from my shop, it's not good for my shop. Please wait. Please try this new flavor. It's complimentary for you. Actually, generally we serve this ice cream to the people who eat 2 different bowls. But for you lovebirds, I especially served in one single bowl. Have you heard? If you share, बांटने से प्यार बढ़ता है। थैंक यू। वेलकम। तुम्हें तो नहीं खानी है? मेरा बैग और कोट लेके आना प्लीज। राघव, यू। वीर, क्लाइंट्स के लिए इन एग्जॉटिक डांसर्स को बुलाना जरूरी है क्या? आई मीन, बहुत सारे तरीके हैं, एक्चुअली काफी ज्यादा बोलने लग गई हो तुम संजू। वैसे तुम होती कौन है मुझे कोई भी एडवाइस देने वाली? मेरी वाइफ? अगर मेरी वाइफ होते भी ना, तब भी मैं तुम्हारी नहीं सुनता। You know why? क्योंकि ये मेरी लाइफ है और मैं जो चाहूंगा वो करूं। और अगर तुम्हें उन डांसर से कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो अपने कमरे में जाओ, सामान पैक करो और उसी स्पीड से बाहर निकल जाओ।
समझ में आया तुम्हें? डोंट बी सो मीन। एक छोटा सा पीस दे दो, एक छोटा सा बाइट दे दो प्लीज। ले सकती हो तो ले लो ना। कम कम। सच में नहीं दोगे मुझे? नहीं। देखना तुम्हारे पेट में इतना दर्द होगा ना, पूरी रात रोओगे तुम। कोई बात नहीं, मैं दवाई खा लूंगा। लेकिन तुम्हें तो देखो कैसे हाफ रही हो, थक गई हो, बहुत टायर्ड हो गई होगी ना मेरे पीछे पीछे घूम के। बस इतना पकड़ नहीं रही हूँ। अच्छा लग रहा है ये बाइट। रुको। वैसे राघव, तुम ना सिर्फ दिखने में भूले हो, अंदर से तो पूरे के पूरे चंट हो। अरे अभी तक तुमने देखा ही क्या है, ये तो बस शुरुआत है। मैं बहुत बड़ा चंट हूँ और आइसक्रीम सूंघते ही मेरे अंदर का चंट जाग जाता है। समझी तुम चंट की बीवी? पागल। ये शोर कैसा? और दादी भी बीमार है। मैं देख के आता हूँ, ये टू मच है यार। मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैंने कहा ना। पर क्यों? तुम अंदर आओगे तो वो लोग एक मौका नहीं छोड़ेंगे तुम्हें सुनाने का। और अब बस हो गया, मैं और नहीं सुन सकता। अगर वो मेरी बीवी को सुनाएंगे तो मैं पलट के उन्हें सुना दूंगा। इससे बेहतर है कि तुम यहीं रुको, मैं दादी को देख कर आता हूँ। ओके? दादी, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता। इतना लाचार मैंने कभी महसूस नहीं किया। शायद आपके इस हालत के लिए कहीं ना कहीं मैं ही कसूरवार हूं। काश उस वक्त मैं आपके साथ होता तो। पर मुझे पूरा यकीन है दादी कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और आपको पता है, मैंने तय कर लिया कि मैं एक कामयाब आदमी बनूंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। आपको मुझ पर गर्व होगा। आपके आशीर्वाद के साथ मैं सब कुछ पालूंगा। आलीशान घर, बहुत सारी गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ। फिर मैं आपको यहां से ले जाऊंगा, आपका ख्याल रखूंगा। कोई भी आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। बस थोड़ा वक्त दीजिए दादी। मैं आपके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी मेरा सारा वक्त सिर्फ आपका होगा। लगता है ऐसी हालत में भी तुम दोनों की ऐश हो रही है, राइट? जब तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, बेसिक नेसेसिटी इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है, और ऐसी हालत में तुम खुश हो। क्या कहते हैं, घने अंधेरे में भी तुमने उम्मीद की किरण ढूंढी। तुम अभी भी हंस रही हो। पर तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना संजना, पैसा, पावर, ऐशो आराम। अरे अंधेरा छोड़ो, उम्मीद की किरण को ढकने के लिए तुम्हारे ऊपर तो काले बादल भी नहीं है। फिर भी तुम्हारे इस घर में मुझे हंसी की एक गूंज तक नहीं सुनाई देती। ऐसा क्यों? वैसे तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें हंसी की जरूरत है, लेकिन तुम्हारी ये पैसों की लालच की वजह से वो हंसी तो तुम्हें मिलने से रही। चलें? दादी ठीक है? दादी ठीक है। शिवे
चली डालेगी। चलो। ये लाइट भी ना, आराम से। सॉरी लाइट जलाती हूँ। हाँ, एक बात बताओ, तुमने मुझे डार्लिंग क्यों बुलाया? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? देखो, बात को घुमाओ मत। मुझे सीरियसली बताओ कि तुमने मुझे डार्लिंग क्यों बुलाया? राघव, इट्स नॉट अ बिग डील, इतना मत सोचो। मैंने तो बोलो बोलो। ओ, क्या इसलिए क्योंकि हमारे अलावा कोई और भी था तो तुम्हें वियर्ड लगा कि मैंने तुम्हें डार्लिंग बुलाया? देखो, तुम्हें ऐसे कोई जरूरत नहीं है और ये सब। तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है सफाई देने की। और वैसे भी यहाँ तो लोग ऐਵੇਂ ही बोलते रहते, बेबी, डार्लिंग, हनी, तो मैंने भी बोल दिया। इतना कोई सीरियस नहीं है। ओके। ओ हेलो, पहले खाना फिर काम। भूखे पेट काम कैसे कर सकते हो तुम? देखो, मुझे डिनर नहीं खाना है, लेकिन प्लीज मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बना दो। हाँ, क्यों? क्योंकि कल मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है मिस्टर खुराना के साथ। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं और होम शॉपिंग इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है। अगर उन्होंने मेरे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया ना, तो नैना, हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। हम एक अलग लेवल पर पहुंच जाएंगे। आई जस्ट होप कि कल सब कुछ ठीक हो जाए। अरे ठीक कैसे नहीं जाएगा? मुझे पूरा यकीन है ये डील तुम्हें ही मिलेगी। और वैसे भी मिस्टर राघव मेहरा, आप तो जानते ही है मेरे हाथ की बनाई हुई कॉफी में जादू है ना? अभी लाती हूँ। थैंक यू मिस्टर खुराना, आपने अपना कीमती वक्त मेरा प्रेजेंटेशन और मेरा काम देखने के लिए दिया। आई रियली अप्रिशिएट इट। सैनिटाइजर हमारी कंपनी के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से एक है। स्मेल्स नाइस, यू शुड ट्राई इट। बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है। मिस्टर राघव मेहरा, बीमार हैं आप? नहीं? भूख लगी आपको? कुछ मंगा दूं खाने के लिए? नहीं, वो भी नहीं। What's wrong with you? आपकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है और पैदल चलते हुए इंडिया से सीधा मेरे ऑफिस में आए। Like, are you okay? Like everything fine? I'm absolutely fine, sir. मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन और मेरा प्रोडक्ट जरूर पसंद आए। I like that confidence. Overconfidence, I should say. By the way, मिस्टर मेहरा, आपने मेरे बारे में आज तक जितनी भी कहानियां सुनी है वो सब 100% सच है। मैं सिर्फ भौंकता ही नहीं, काटता भी हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।